जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। गुरु जी की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। संगत जी, जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम गुरु जी से प्रेम करने लगते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, तो हमें हर पल इंतज़ार होता है कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस, अपने होने का एहसास हमें हर पल दिलाएं। हम गुरु जी की कृपा का इंतज़ार करते रहते हैं। उसी तरह जब हमारा प्रेम गुरु जी देखते हैं कि हम इतना प्रेम करने लगे, निस्वार्थ प्रेम है, तो गुरु जी भी हमारा उतना ही इंतज़ार करते हैं। वो भी हमारे भाव का उतना ही सम्मान करते हैं। तो संगत जी, इस बारे में पुरानी संगत आंटी का एक बहुत प्यारा सत्संग है जो मैं सुनाऊंगी। और कोई भी सत्संग, प्लीज़ संगत जी, आपके सामने कोई भी सत्संग आए तो उसको पूरा सुना करिए। अगर आप कोई भी सत्संग सुनते हैं तो उसको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते थे पूरे सत्संग सुनने से ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तभी आपका कल्याण होगा। अधूरा सत्संग कोई भी सुनेंगे तो आपको कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएंगी, आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा को अधूरा छोड़ देंगे। तो कोई भी सत्संग अगर आपके सामने आता है या आप किसी सत्संग को सुनते हैं तो उसे पूरा सुनिए और अपनी कृपा पूरी प्राप्त करिए। तो संगत जी, मैंने बताया था कि कभी कभी होता है कि हम एक ही शब्द को कई बार सुनते हैं। ऐसा हम ही नहीं, ऐसा गुरुजी भी करते थे। गुरुजी एक बार, डीजे अंकल का सत्संग है, वो बताते हैं कि एक बार गुरुजी रात को 2 बजे उठे और उन्होंने कहा कि कैसेट लाओ। और उन्होंने मैंने कैसेट लगानी शुरू करी। और उसके बाद जो है गुरुजी सुन रहे थे, हर बार लगा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने एक शब्द चूज़ किया जो था औखी घड़ी न देख वेखन देई, ये वाला शब्द था। उन्होंने कहा इसे चलाइए, और जैसे ही वो शब्द खत्म हो रहा था उसके बाद वो फिर से उसे चलाने के लिए कह देते थे। गुरुजी कहते थे इसे फिर से लगा दो, रिपीट करते थे। तो और जितनी देर वो शब्द चलता था उतनी देर गुरुजी हाथ पीछे करके हॉल में लगातार इधर से उधर घूम रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो बहुत बेचैन है, किसी चीज़ की उन्हें कोई चिंता है, कोई परेशानी है। रात को 2 बजे गुरुजी का इस तरह एक ही शब्द को बार बार सुनना और उनका इतना परेशान होना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे। डीजे अंकल बताते हैं, उन्होंने किसी पुरानी संगत को कहा, वो बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन गुरुजी से पूछने का तो हिम्मत ही नहीं थी कि गुरुजी क्या हुआ। तभी एकदम से घंटी बजती है। घंटी बजती है और गुरुजी कहते हैं गेट खोलो। गेट खोल के एक आंटी रोते हुए उस गेट पे खड़ी हुई थी। वो आंटी के बोलने से पहले ही गुरुजी बोलते हैं, अब आई है तू, मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, चल जल्दी आ। और गुरुजी ने तब जो वहाँ पे उस समय डीजे अंकल जो अवेलेबल थे, उनसे कड़ा प्रसाद बनवाया और बना के उनको देकर कहा कि जाके औनू खिला दे। कोई जो शायद आईसीयू में एडमिट था, और आंटी उन्हीं के लिए गुरुजी के पास प्रेयर करने आई थी। गुरुजी को पहले से पता था और गुरुजी ने उनको प्रसाद बनवा के दिया और जाके आंटी ने उनको प्रसाद खिलाया। और उसके बाद जो है वो उनकी तबीयत में सुधार आया। तो गुरुजी उस बारे में बताते हैं कि अगर उस दिन आंटी वहाँ नहीं आती तो शायद वो नहीं बच पाते। तो गुरुजी सब जानते हैं किसको किस चीज़ की कब ज़रूरत है, गुरुजी जानते हैं। हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम तो गुरुजी के पास जाते ही हैं, लेकिन गुरुजी भी हमारा उतना ही इंतज़ार करते हैं, हमारी अरदास का इंतज़ार करते हैं कि तुम मुझसे बताओ तो सही। और हमें हर घड़ी बस गुरुजी का ध्यान करना चाहिए। हमें अपने ईश्वर को, अपने दाता को भूलना नहीं चाहिए। हमें सुख में भी उन्हें याद रखना है, हमें दुख में भी उन्हें याद रखना है, और अपने विश्वास को डिगने नहीं देना है। तो आंटी जी का ये बड़ा प्यारा सत्संग था। तो संगत जी, गुरु जी जितना हम गुरुजी से प्रेम करते हैं उतना ही गुरुजी भी अपनी संगत से प्रेम करते थे, ये बात निश्चित है। तो बस हमको अपना प्रेम गुरुजी के प्रति समर्पित करना है, उनके चरणों में रखना है। और ये बहुत प्यारा सा सत्संग मुझे लगा, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये किसके लिए होगा ये तो गुरुजी जाने। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।